हाय। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर जो है हम डिफाइन नेम के थ्रू एक एग्जांपल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा और इस एग्जांपल के थ्रू जो है आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा डेटा है हमारे पास और इस डेटा के अंदर अगर आप लोग देखिए बिल नंबर है, फिर हमारे पास आइटम है, फिर हमारे पास प्राइसेस है उसकी, और फिर हम क्वांटिटी और फिर यहाँ पर टोटल के लिए हम एक फंक्शन लगाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइन नेम। सही है, तो डिफाइन नेम के थ्रू हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग जो है यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप एक्सेसरी की एक शॉप है। इस शॉप के अंदर आप डिफरेंट एक्सेसरी बेच रहे हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माइक, स्पीकर, पावर केबल, इस तरह की चीज़ें आप लोग बेच रहे हैं। सही है। इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल आप और भी चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नेम लिखे हैं। तो फॉर एग्जांपल 200 आइटम है जो आप सेल आउट कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस को याद रखना एज अ ह्यूमन जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि कंप्यूटर को बता दे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं माउस लिखूँ तो उसका आप प्राइस पिक करें। सही है, अगर मैं कीबोर्ड लिखूँ तो उसका प्राइस आप पिक करें। तो ये हम डिफाइन नेम के थ्रू कर सकते हैं। सही है, हम पहले जो है उसको डिफाइन करेंगे और फिर कंप्यूटर के थ्रू जो है हम उसको एक्सेस करेंगे। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा माउस। तो माउस का जो प्राइस है, इसकी प्राइस जो है हमने पहले कंप्यूटर को डिफाइन करना है कि ये माउस जब भी मैं लिखूँ तो उसका 300 आए। इस तरह कीबोर्ड का जो प्राइस है वो जब मैं लिखूँ तो वो 500 आए, और इस तरह बाकी भी जो है मैं डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माउस की प्राइस पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे जाऊंगा फार्मूला टैब पे। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, फार्मूला टैब पे क्लिक करूंगा। फार्मूला टैब पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं डिफाइन नेम पे क्लिक करूँ तो ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर उसने माउस पिक किया हुआ है। सही है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट ओके के बटन पे प्रेस कर देना है। सही है, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँ तो ये आप लोगों का एक डिफाइन हो गया। इस तरह आप लोगों ने कीबोर्ड को अगेन डिफाइन नेम पे जाना है। तो ये देखिए उसने कीबोर्ड ऑटोमेटिकली पिक किया हुआ है। एक बात याद रखिए कि आप लोगों ने प्राइस पे क्लिक करना है, क्योंकि वी वांट प्राइस, हमें प्राइस चाहिए। सही है, ना कि उसकी नेम। सही है, नेम हम खुद लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह आप जो है बाकी भी डिफाइन करें, लाइक मैंने प्रिंटर और माइक, और इस तरह आप लोग जो है बाकी स्पीकर और केबल को भी जो है मैं जल्दी जल्दी डिफाइन कर रहा हूँ। सेम तरीका है, तो इस तरह आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने डिफाइन कर दी। अब यहाँ पर देखें बिल नंबर 121 में मैंने माउस बेचा है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं प्राइस इक्वल इक्वल लिखूंगा, सबसे पहले मैंने इक्वल लिखना है और फिर माउस। सही है, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँ तो ये माउस आ गया, और जैसे ही मैं एंटर करूँ तो ये देखें माउस का प्राइस आ गया जो इस टेबल से उसने पिक किया। और क्वांटिटी यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल 12 क्वांटिटी ली है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों का जो टोटल है वो टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ड्रैग कैसे करेंगे, इसकी राइट कॉर्नर पे जाए और डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सेकंड 11122 बिल नंबर पे हमने कीबोर्ड भेजा है, तो हम कीबोर्ड लिखेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने कीबोर्ड लिखा, टैब प्रेस की, ये देखिए कीबोर्ड आ गया और एंटर किया तो ये देखिए 500, और फॉर एग्जांपल ये हमने 10 लिया है तो इसका टोटल ये आ गया। इस तरह आप लोग अगर प्रिंटर लिखेंगे इक्वल प्रिंटर, तो ये हमने डिफाइन कर लिया है पहले से। सही है, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँ तो ये देखें आप लोगों का फॉर एग्जांपल ये 17 हमने ली, तो ये देखें तो ये आप लोग का टोटल आ रहा है। इस तरह आप लोग एक और एंट्री करें माइक की और एंटर प्रेस करें, तो इस तरह आप लोग जो है इस तरह डिफरेंट एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्राइस को, माउस की प्राइस को यहाँ पर देखे मैं अपडेट करूँ तो ये अपडेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल हो सकता है ये माउस आज 300 का है लेकिन कल मैं 400 का बेचूं, प्राइस चेंज होती रहती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये पहले वाला जो प्राइस है ये चेंज हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 400 लिखूँ तो ये देखे ऊपर वाला प्राइस चेंज कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम, मैंने कंट्रोल Z कर दिया दोबारा वापस। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू टेबल बनाएंगे, अपडेटेड टेबल, जिसमें ये प्राइस जिसकी अपडेट हुई है तो वो अपडेट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखिए, और माउस का जो है ये अपडेट वर्जन है, तो यहाँ पर मैं 400 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल माउस और अपडेट। सही है, अपडेट मैंने लिख लिया। सही है,
अब यहाँ पर ये देखिए, तो ये हमारे पास आ गया। इसके अंदर मैंने क्लिक किया। अब ये दोबारा हम डिफाइन करेंगे जो अपडेट वर्जन है, तो ये मैं ओके कर रहा हूँ। और ओके करने के बाद अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल ये वाला जो बिल है इसमें मैंने माउस बेचा है, लेकिन अपडेट वर्जन के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल माउस, और यहाँ पर देखिए माउस दो तरह के आ रहे हैं, एक माउस है और एक माउस अपडेट है। तो मैं माउस अपडेट नीचे आऊँगा एरो की से और टेप प्रेस करूँगा तो ये देखिए, और एंटर करूँगा तो ये देखिए ये 400 है। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अब यहाँ पर 100, तो ये देखें यहाँ पर अब माउस जो ऊपर वाला है ये ओल्ड वर्जन है, और ये देखिए माउस अपडेट वर्जन है, तो दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह आप लोगों का प्राइस जब भी चेंज होता है तो आप लोग अपनी प्राइस लिस्ट को अपडेट करेंगे। तो इस तरह जो है हमारे पास डिफाइन नेम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास एक कमांड है एक्सेल के अंदर जिसको हम यूज़ करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो है मैं 2-3 वीडियो इसके ऊपर और बनाऊंगा विद डिफरेंट एग्जांपल, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर